नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का अध्याय यशपाल जी द्वारा लिखित दुख का अधिकार। इस पाठ को पढ़ने के लिए हम 2 भाग में वीडियो बनाए हैं, जिसमें हम लेखक परिचय यानी यशपाल जी का जीवन परिचय और कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले भाग में हम इन दोनों को पढ़ने के बाद भाग 2 में हम इस कहानी का शेष अंश पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 लेखक परिचय से। इस कहानी के लेखक हैं यशपाल जी, जिनका जन्म 3 सितंबर 1903 फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे, यानी जिस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय वो उस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो गतिविधियां हो रही थी, क्रांतिकारी लोग जो भारत को आज़ाद करने के लिए एकजुट हो रहे थे, वो उनमें जुट गए थे। अमर शहीद जो भगत सिंह हैं, उनके साथी जो भी आंदोलनकारी थे, वो उन सब के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। उनके पिताजी का नाम हीरालाल और माताजी का नाम प्रेम देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी। इनकी रचनाओं के बारे में हम जानते हैं कि इनकी जो रचनाएं थी, जब वो कॉलेज के समय में अपना जीवन यापन कर रहे थे तभी से शुरू कर दी थी, यानी लिखने का कार्य, साहित्य रचना का कार्य वो कॉलेज में जब थे तब से शुरू किया। उन्होंने कई उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत, विवरण, संस्मरण, इस तरह की समस्त गद्य विधाओं में उन्होंने साहित्यिक रचनाएं की हैं। यशपाल जी की जो प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें हम देखेंगे देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, ज्ञानदीप, झूठा सच तथा मेरी तेरी उनकी बात, ये इस प्रकार के सभी उपन्यास हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह हैं। और इनका आत्मकथा से संबंधित नाम था सिंहावलोकन। इस प्रकार से उन्होंने खूब सारी रचनाएं, कृतियाएं रची हैं। इन्होंने जो विदेशी यात्रा की वो 7 बार की और इन्हें अनेक उपाधियों और पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। मेरी तेरी उसकी बात, इस शीर्षक नाम की जो कृति उन्होंने रची थी, उस पर उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। उनका देहावसान 26 दिसंबर 1976 में हो गया था। इन्होंने जो रचनाएं लिखी उनमें से जो पाठक पढ़ता है तो वो उसमें से पूरा डूब जाता है, यानी उसमें कथा रस सर्वत्र हम देख सकते हैं। जो इनकी रचनाएं हैं उनमें विशेष बात वर्ग संघर्ष, यानी जिन जिन अलग अलग समाज के वर्ग निर्धारित किए गए हैं वे आपस में किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, कितने कुछ उतार चढ़ाव को देखते हैं और उसकी मनोविश्लेषण शैली को भी दर्शाया है। और उनकी जो क्रियाकलाप है, प्रवृत्ति हैं, उन पे उन्होंने पैना व्यंग्य भी किया है। तो यही उनकी कहानी की विशेष बात रही है। इन्होंने जो रचनाएं की वो हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी में भी इन्होंने कई शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। यशपाल जी जो थे वो यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। समाज उन्नत कब बनेगा? जब उसमें सामाजिक समानता देखी जाएगी और साथ साथ में आर्थिक समानता, यानी दोनों स्तर में समाज समान रूप से अपने आप को बैलेंस करेगा, यानी निर्धारित करेगा, तभी समाज का उत्थान निश्चित है। यानी समाज के दोनों पहलू पे उसमें समानता होनी ही आवश्यक है। समाज का काम क्या होता है? समाज ऊंच नीच करता है, आर्थिक रूप से वो अलग अलग वर्ग बना देता है, उसमें भेदभाव करने लग जाता है। इसीलिए यशपाल जी ने माना है कि अगर समाज उन्नत करना है, समाज को उन्नत बनाना है, तो उसे ये निर्धारित करना होगा कि मनुष्य समान स्तर का है, कोई तरह का ऊंच नीच उसमें नहीं रखना है, कोई तरह का भेदभाव नहीं रखना है। सभी मनुष्य का समान अधिकार है, सभी मनुष्य की समान आवश्यकता है और समान स्तर पर एक दूसरे का आदर भाव रखना है। तो सामाजिक समानता और आर्थिक समानता दोनों ही रास्ते से उसमें समाज में उन्नति देखी जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे दुख का अधिकार, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में आया है, उसे हम चित्रात्मक रूप से वर्णन करेंगे।
इसमें बताया गया है, यानी आपकी जो ये दुख का अधिकार कहानी है, इसमें देश में जो भी फैले अंधविश्वास हैं, यानी समाज का एक दृष्टिकोण है कि वो हम मनुष्य क्या करता है, अपने जीवन में जो अपनी पीढ़ी को देखता आया है उसी को अपनाता रहता है। यानी हम अपने परिवार में, अपने समाज में जो भेदभाव की दृष्टि है, जो ऊंच नीच की दृष्टि है, जैसे कोई काम शुरू करते हैं तो उसके पहले हम कुछ नियम बना लेते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, इस तरह के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसपे हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, उसको हम अंधविश्वास कहते हैं, जो कि गलत होते हैं। ये धारणा सिर्फ और सिर्फ वहम है, तो उनको हम अपना लेते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन का पालन करते हैं, जो कि गलत है। तो ऐसे समाज में या देश में फैले अंधविश्वासों को और ऊंची नीची जो भी जातियां हैं उनमें हम भेदभाव करने लगते हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये धनवान है, ये इस पद का है इसलिए इसको अधिकार है, इसके पास कुछ नहीं है तो इसको कोई अधिकार नहीं। तो ये इस तरह की ऊंच नीच की जो धारणा है वो मनुष्य अपने मन में अपना लेता है। तो इस कहानी में इन दोनों ही बातों को बड़े अच्छे से समझाया है और इन दोनों ही उद्देश्य को समझाते हुए इस पे पैना व्यंग्य किया है और इसको बेनकाब किया है। दुख की जो अनुभूति होती है वो सबको समान रूप से होती है। यानी इस कहानी में बताया कि चाहे वो अमीर हो, चाहे वो निचली जाति का हो, निचली श्रेणी का हो या उच्च श्रेणी का हो, दोनों में ही इंसानियत है, भावनाएं हैं। तो दोनों को ही जीवन में अगर दुख की घड़ी आती है तो वो अधिकार दोनों को समान रूप से है। ऐसा नहीं कि धनवान को दुख मनाने का अधिकार है लेकिन गरीब को नहीं, ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना है। इस कहानी में धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की जो मजबूरी है वो बड़ी गहराई रूप से उजागर हुई है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में सामना होने पर हम सब विवश हो जाते हैं, हमारे हाथ की बात नहीं रहती। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। जान सकते हो कि वो कौन से व्यक्ति हो सकते हैं? जी हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ समाज उस निम्न वर्ग को या निचले जाति में जन्म लेने वाले लोगों को बताता है। उन निम्न वर्ग या गरीब वर्ग को समाज कहता है कि उन्हें अपने जीवन का दुख मनाने का कोई अधिकार नहीं है, न उनको कोई तरह का छुट्टी या अवकाश मिलेगा। उनको अपने पेट पालने के लिए हर समय सजग रहना पड़ता है, उनको अपनी आर्थिक रूप से अपनी भूख मिटाने के लिए कोई अवकाश नहीं है। यहाँ तक कि लोग उनका दुख हल्का करने के लिए बात तक नहीं करते। तो ये भेदभाव हमारे देश में क्यों है, इस पे हम विचार करेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो आप अपनी किताब में देखिए, ये एक प्रकार की साहित्यिक शैली है जिसे हम गद्यात्मक शैली कहते हैं। ये जिस रूप में लिखा गया है वो एक कहानी है। तो गद्य का प्रकार कौन सा हो गया? कहानी के रूप में। शुरुआत में ही इसमें आप देखेंगे कि जिस कहानी पर फोकस किया है, जिस व्यक्ति पर, जिस पात्र पर, वो है एक औरत जो कि अधेड़ उम्र की है, बूढ़ी औरत, और उसका एक बेटा जिसका नाम है भगवाना। ये कहानी उस बूढ़ी औरत के बारे में है। तो उस बूढ़ी औरत की एक बेटे की बहू भी है, यानी उसकी घर में एक बहू आई है और उसके 2 बच्चे हैं। अब आर्थिक स्थिति इतनी बेहाल है कि वो ऐसे में किस कारण मजबूर होकर किस तरह से साहसिक कार्य करती है और अपने परिवार का पालन पोषण भी करती है। देखते हैं इस कहानी को। दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसे भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणी की अनुभूति को समझना चाहते हैं। आप जिस स्टेज पे हो, जिस पोस्ट पे हो, जिस श्रेणी में आप आते हो, आपसे भी निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, अगर हमारे जीवन में उनको देखने का अवसर होता है या हम अपने जीवन में उनको देखने के लिए बेचैन होते हैं, आपके बंधन का रूप ले लेती हैं और आपके जीवन में अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की जो लहर होती है वो कटी पतंग को सहसा भूमि पर नहीं आने देती। यानी जब आकाश में वायु चलती है और पतंग उड़ रही होती है, लेकिन पतंग की कट जाने पर वो एकदम से धरती पर नहीं आके गिरेगी, उसको वायु धीरे धीरे धरती पर आने के लिए रखती है, क्योंकि वायु से वो हल्की होती है और वो उसको ऊपर उठाए रखती है तब तक। उसी तरह खास परिस्थिति में हमारी जो पोशाकें होती है वो हमें झुकने से रोक देती हैं। यहाँ लेखक बहुत अच्छा उदाहरण पतंग का दे रहा है कि जिस तरह से हम निचले वर्ग के लोगों की को नहीं देख पाते क्योंकि हमारी पोशाक अड़चन बनती है, वैसे ही वो जो कटी पतंग होती है वो ऊंचाई को छूती है, लेकिन जब नीचे आके गिरती है तो उसको आने में देर लगती है, क्योंकि वो वायु है, वो उसे सहसा उस समय भूमि पर आने नहीं दे पाएगी। तो ये 2 वर्ग ही है, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। एक मध्यम श्रेणी का उच्च वर्ग जिसके पास सब कुछ है, और वहीं दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन दोनों का जीवन एक जैसा है। दोनों के परिवार के लोग हैं, दोनों का पेट, अपने परिवार के लोग का पेट उनको पालना है, रोजी रोटी करनी है, कमाना है, व्यवसाय करना है, ध्यान रखना है, ये सब कुछ। लेकिन फ़र्क है सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति और समझ का।
लेकिन उस समय की बात है, वो बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। जब वो वहाँ जाता है, देखता है कि कुछ खरबूजे जमीन पर है, कुछ वहाँ उस टोकरी में रखे गए हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र की औरत, अधेड़ यानी ढलती अवस्था। उस समय वो वहाँ खरबूजे बेचते वक्त बिक्री कर रही थी और रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उनको कोई खरीदने के लिए कोई आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फुफक फुफक कर रो रही थी। ये उस औरत के बारे में बताया है जो वहाँ खरबूजे बेचना आई है और वो अपने मुंह को ढकते हुए फफक फफक कर रो रही है। यानी ये उस समय का दौर है जब वो अपनी जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन गई थी। वो चाह रहा था कि किसी भी प्रकार से उसके रोने का कारण पूछूं, उसके दुख का कारण पूछूं, लेकिन ये सब मैं देख रहा था, महसूस कर रहा था, लेकिन पूछूं कैसे, क्या उपाय करूं कि जब मुझे उसका दुख पता चले। इसीलिए वो उसके बीच में जो अड़चन बन रही थी, वो बन रही थी सिर्फ और सिर्फ उसकी पोशाक। एक आदमी ने उस समय घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है जनाब, लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। इस तरह से वहाँ जो लोग खड़े थे उनमें से एक व्यक्ति बोल उठता है। उसी के पास में दूसरा साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। अब ये बातें सुनकर पता चल रहा है कि ये उस बुढ़िया के बारे में कह रहे हैं। उसकी बेबस लाचारी को देखकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। सामने की फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे उन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। उनके कहने का अर्थ है, यानी समाज क्या सोच रखता है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके जीवन में अगर दुख की घड़ी आ रही है, वो मजबूर होकर अपने दुख को, अपने मातम को मनाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। वो मजबूर होकर अपने पेट की पूर्ति के लिए भूखे मरने की स्थिति में अगर आर्थिक रूप से कमाएंगे तब पेट पूर्ति होगी ना, ये नहीं समझ रहे। वो ये देख रहे हैं कि एक दिन भी नहीं हुआ और ये इसको देखो शर्म नहीं है, बाहर आके खरबूजे बेच रही है। यानी इसको अपने परिवार, रोटी, अपने बेटे, लुगाई, धर्म, ईमान, इन सब को कुछ कुछ नहीं पड़ी है, सिर्फ रोटी का टुकड़ा इनको चाहिए, इन सब से बढ़कर हो गया है। यानी वास्तविक रूप से देखा जाए तो हम मनुष्य जी रहे हैं, अपने पेट के लिए जी रहे हैं, अपनी रोटी रोजी के लिए जी रहे हैं। लेकिन ये दिखावा, ये काम धंधा, ये सब कुछ लोगों का कहना, जब तक इंसान अपने जीवन में खुद ये महसूस नहीं करेगा, शायद ही उसे इन सब बातों को समझ में आएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। वहाँ एक परचून की दुकान थी। परचून की दुकान पर बैठे लल्ला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो। ये उनके बारे में कह रहे हैं जो उस बुढ़िया के वर्ग के लोग हो, उनका कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। अब देखो, इन्होंने उस औरत को स्वार्थ के रूप में बताया कि उनको अपने जीवन का कुछ फर्क नहीं है, कम से कम वो दूसरों के धर्म और ईमान की तो लाज रखे। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक का अर्थ है घर में जो पैदा होने पर, जब आपके घर में देखा होगा किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है, उसके मर जाने के बाद में जो सीमित समय होता है, 13 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम सूतक कहते हैं। चाहे वो खुशी का अवसर हो या दुख का अवसर हो, किसी के घर में मेहमान के रूप में आने का, बच्चे के रूप में आने का, या किसी के चले जाने पर, तो वो 13 दिन का जो सूतक होता है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। वह यहाँ सड़कों पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। उस व्यक्ति का कहने का मतलब है कि कुछ ही लोग जो उस औरत को जानते हैं, हम लोगों को पता है कि उसके बेटे की मौत हुई है और उसके घर में अभी एक दिन भी नहीं बीता है, यहाँ तक कि हमें नियम के अनुसार 13 दिन का सूतक रखना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अनजान है, जो व्यक्ति इसके परिवार के बारे में या इसके साथ क्या हुआ उसके बारे में नहीं जानता, तो वो व्यक्ति तो उससे खरबूजा ले लेगा। यानी जो व्यक्ति जानते हैं उसके साथ क्या हुआ है, तो वो उसके साथ सूतक रख सकता है। देखो, ये बात भी समाज की बड़ी विकट है कि हम इस तरह के नियमों को अपना रहे हैं, चाहे हमारी मजबूरी भी कुछ भी हो।
तो हमें अपनी मजबूरी, अपनी परिस्थिति को देखकर हमें इस तरह से अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। शुद्ध का मतलब जब 13 दिन तक हम अपने परिवार में किसी को छूने नहीं देते कोई चीज़, या उसको अछूता रखते हैं, अलग रखते हैं, अलग थलग रखते हैं, तो वैसे ही समाज के बाकी के लोग भी उस परिवार से अलग थलग रहते हैं। उसके घर का खाना नहीं खाते हैं या थोड़ा सा परहेज रखते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि वो औरत जो खरबूजे बेचने आई है, तो कम से कम जिस जो लेगा उससे खरबूजा, तो उसको भी सूतक का ख्याल नहीं है, तो वो गलती से इस चीज़ से बच नहीं पाएगा। तो उसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जानते हैं, तो मतलब हम उससे परहेज रख सकते हैं, लेकिन जो अनजान व्यक्ति ग्राहक के रूप में आएगा, उसको कैसे पता चलेगा। कोई उसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म जो समाज बता रहा है वो कैसे रहेगा। क्या अंधेर है, इस तरह से वो अपने भावों को, जो कि उस बुढ़िया को देखकर परेशान था समाज के दृष्टिकोण से, वो कह उठता है। लेखक ये सब बात समझ रहा है, और आगे क्या होता है वो हम देखेंगे भाग 2 में। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक का अध्याय अच्छे से समझ में आया है। तो देखिए अगले भाग में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।